नमस्कार दोस्तों, सोनाक्षी आईवीएफ से मैं डॉक्टर पूजा धीर भयाना। फर्टिलिटी बुधवार में आपका फिर से स्वागत है। आपको याद होगा फर्टिलिटी बुधवार कुछ 2 साल पहले हम रन किया करते थे, विच यूज टू बी एन ऑनलाइन सेशन ऑन फेसबुक। आज ये ऑनलाइन सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है। बट आप जो भी सवाल करेंगे, आपके जो भी सवाल हैं, यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मैं अगले सेशन में कोशिश करूँगी उनका जवाब देने की। तो दोस्तों, आज का जो हम जिक्र करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग एमिनोरिया, माने माहवारी का बंद हो जाना। साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा नाम है एमिनोरिया जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम जानेंगे कि कभी कभी माहवारी बंद क्यों हो जाती है। दोस्तों, कुछ कपल्स जो हमारी ओपीडी में आते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, उनमें से कभी कभार कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं जिनमें कि फीमेल पार्टनर का पीरियड बंद हो जाता है। अब पीरियड बंद हो जाना बहुत ही ज़्यादा आई वुड से एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि प्रेगनेंसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, पीरियड दोबारा से आएगा, नहीं आएगा। तो आज मेरी कोशिश रहेगी इन्हीं सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों, पीरियड बंद होना जो मैंने बोला, इट इज़ कॉल्ड एमिनोरिया। एमिनोरिया मतलब पीरियड का बंद हो जाना। बार बार मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ। कभी भी अगर पीरियड बंद हो रहा है तो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है प्राइमरी मतलब पहले ही पीरियड कभी शुरू ही नहीं हुआ फीमेल को, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एमिनोरिया। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन हो सकती है कि पहले तो पीरियड आता था बट किसी कारण से बाद में पीरियड एकदम से बंद हो गया, धीरे धीरे चला गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिनोरिया। आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग सेकेंडरी एमिनोरिया, मतलब कभी कभी बीच में पीरियड क्यों बंद हो जाता है, ऐसा क्यों होता है कि पहले पीरियड ठीक आ रहा था, बाद में पीरियड एकदम से बंद हो गया। तो हम जानेंगे इन्हीं के कारणों को। अब पीरियड बंद होने का कारण क्या है, यह जानने से पहले यह बहुत ज़रूरी है जानना कि एक्चुअल में पीरियड्स कैसे आते हैं। इन अ नॉर्मल फीमेल, बहुत बार पहले भी मैंने डिस्प्ले किया है, लेट अस रिवाइज एवरीथिंग। इन अ नॉर्मल फीमेल एक गर्भाशय होता है, उसके साथ 2 ट्यूब्स या फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, नलकियां होती हैं, एंड देन देयर इज एन ओवरी। ओवरी मतलब अंडाशय, दोनों तरफ एक एक ओवरी। अब इस ओवरी का क्या काम है? हर महीने एग प्रोड्यूस करना। ये एग यहाँ से रिलीज होकर ट्यूब में जाता है। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन मतलब अगर ये स्पर्म को या शुक्राणु को मिल जाता है और गर्भ बन जाता है तो प्रेगनेंसी स्थापित हो जाती है इनसाइड द एंडोमेट्रियल कैविटी। बट अगर यह किसी कारण से फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है तो ये अंदर ही रिजॉल्व हो जाता है और उसके बाद पीरियड आ जाता है या माहवारी आ जाती है। अब माहवारी क्यों आ रही है? दिस इज बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में चलता है ये सारा कुछ। कंट्रोल्ड वे में मतलब बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि ये सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से कंट्रोल करते हैं। और अगर इनमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, तो यह कंट्रोल बिगड़ जाता है, पूरा संतुलन बिगड़ जाता है और पीरियड्स में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अभी कंट्रोल क्या है? बेसिकली हमारे दिमाग में एक छोटी सी ग्रंथि होती है विच इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस, और इसके नीचे एक और ग्रंथि होती है विच इज कॉल्ड पिट्यूटरी। और ये 2 ग्रंथियां ऐसी हैं जो कि बहुत सारे हार्मोन्स बनाती हैं। इन दोनों के कंट्रोल के अंडर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारी अंडाशय के ऊपर एक्ट करते हैं। और इस अंडाशय के ऊपर जब ये एक्शन लेते हैं, अंडाशय के ऊपर जब ये एक्ट करते हैं, तो अंडाशय क्या करती है? एग बनाना शुरू कर देती है। अब एग जैसे से बनता है वैसे वैसे इसमें से एक और हार्मोन निकलता है विच इज़ कॉल्ड ईस्ट्रोजन। नाम याद नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ ओनली थोड़ा सा जिन लोगों को इंटरेस्ट है दे कैन एक्चुअली गो इन टू डिटेल रिगार्डिंग दिस। तो ये ईस्ट्रोजन जो होता है उसका काम क्या है? बॉडी के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्ट करता है ये, बट इसका मेन काम क्या है? गर्भाशय की सतह को थिकन करना या इसको थोड़ा मोटा कर देना। और जब ये गर्भाशय की सतह थिक होती है उस टाइम पे तैयारी हो रही होती है प्रेगनेंसी स्थापित होने की। एग फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी यहाँ लग गई, तो दिस विल बी कि पेशेंट को पीरियड नहीं आएगा, तो देयर विल बी नो पीरियड्स इन केस पेशेंट हैज़ कंसीव्ड।
बट इन केस यह प्रेगनेंसी स्थापित नहीं हो पाई किसी कारण से, तो क्या होगा, तो यह सतह झड़नी शुरू हो जाएगी। दिस विल कम इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो मेंस्ट्रुएशन इस तरह से होती है। हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, उसके बाद अंडाशय के हार्मोन्स, उसके बाद यूट्रस का रोल। तो इनमें से किसी में भी कुछ ब्रेक है, किसी में भी कुछ गड़बड़ है, किसी में भी कोई भी दिक्कत है या गर्भाशय में कोई दिक्कत है, तो आपकी माहवारी में दिक्कतें आएंगी। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हमारे जो इश्यूज हैं एमिनोरिया को लेकर या माहवारी बंद होने को लेकर, मेजरली वी कैन डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वन इज हार्मोनल, ओके, एंड द अदर वन इज आपके गर्भाशय में कोई दिक्कत होना, यूट्राइन फैक्टर्स। अब ये दिक्कतें क्या हो सकती हैं? हार्मोन्स हमने बात की, ब्रेन से हमारे हार्मोन्स आ रहे हैं। अगर हमारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी किसी कारण से यह हार्मोन्स नहीं बना रही है तो अंडा नहीं बन पाएगा। अंडा नहीं बन पाएगा तो जो एग से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन की बात हमने की, वो नहीं निकलेगा। आपकी गर्भाशय की सतह तैयार नहीं होगी, गर्भाशय की सतह तैयार नहीं होगी तो माहवारी नहीं आ पाएगी। तो देयर कैन बी कॉजेज इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन में हमारी दिक्कत, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक कॉजेज। कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें ये दिक्कतें पाई जाती हैं, उनमें हमारे हार्मोन्स के लेवल्स अगर हम कराते हैं तो उनसे पता लग जाता है कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस। और बहुत ज़रूरी है इसको डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि इन पेशेंट्स में अंडाशय नॉर्मल काम अपना कर सकती है अगर हम बाहर से कुछ हार्मोन्स इनको दें जो कि अंडाशय के ऊपर जाकर उसको अंडे बनाने के लिए धक्का लगाएं या जोर लगाएं। तो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, हाइपोथैलेमिक। दूसरी चीज क्या होती है, हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया या हाइपोथैलेमस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो कुछ दिमाग में दिक्कत आ रही है, छोटी छोटी ऐसे मतलब पिट्यूटरी एडिनोमाज होते हैं, कई बार ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, उस कारण से हो सकता है। कोई चोट लगी है, उस कारण से हो सकता है। या फिर कभी कभार आपने देखा होगा बहुत लीन थिन पेशेंट्स, लीन थिन मतलब बिल्कुल दुबले पतले पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि एमिनोरिया की दिक्कत हो जाती है, जिनमें कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ वेट लॉस अगर आपका है, इन दैट केस ऑल्सो आपको ट्रबल्स हो सकती हैं इन योर पीरियड्स। देन सेकेंड थिंग, दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी ओवरी या आपकी अंडाशय अच्छे से काम ना कर रही हो, इन दैट केस ऑल्सो यू मे हैव कि पीरियड्स आपको ना आए। अब अंडाशय अगर अच्छे से काम नहीं कर रही, आई वुड डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। एक ये ओवरी है, इसके अंदर एग्स हैं। कई बार ये एग्स बहुत ज़्यादा भरमार में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस इज कॉल्ड PCO, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो अगर आप PCO की दिक्कत से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पीरियड्स ना आ रहे हों, पीरियड्स हो सकता है बहुत लेट आ रहे हों, 3-3, 4-4 महीने रुक के आ रहे हों। तो PCO इज़ वन कंडीशन। PCOS इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक, बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। बट इसके एक्सट्रीम अगर अदर कंडीशन क्या है कि आपकी ओवरी एग्स बना ही ना रही हो, देयर आर नो फॉलिकल्स। मतलब जैसे आपने सुना होगा मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब माहवारी का बंद हो जाना। माहवारी बंद कब होती है? लगभग 48, 49, 50 ईयर्स में हर फीमेल में माहवारी बंद हो जाती है। माहवारी बंद होने का कारण क्या होता है? अंडाशय का एग्स का रिजर्व खत्म होना शुरू हो जाता है या बिल्कुल ही ऐसा लेवल पे पहुंच जाता है कि अब अंडा नहीं बन पा रहा है। बट इन सर्टेन कंडीशंस देयर कैन बी कि यह अंडाशय अपना काम करना पहले बंद कर दे। अगर यह अपना काम करना पहले बंद कर रही है, इन दैट केस ऑल्सो हो सकता है पीरियड्स ना आए। दीज आर द कंडीशंस जिनको हम बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। मतलब टाइम से पहले, 40 की उम्र से पहले अगर आपका पीरियड बिल्कुल बंद हो गया है, आपकी अंडाशय के ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि बिल्कुल ही लो लेवल पे आ गए हैं, इन दैट केस यू आर अ कैंडिडेट जिसमें कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है। थर्ड कैटेगरी जो हमने डिस्कस किया था, हार्मोन्स। और भी हार्मोन्स होते हैं जिन कारण से पीरियड्स में दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आर थायराइड,
आपको अगर थायराइड की दिक्कत है, आपकी थायराइड की ग्रंथि कुछ अजीब तरीके से काम कर रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत कम काम कर रही है, थायराइड आपका बहुत बड़ा हुआ है या बहुत कम है, मतलब हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म अगर है, इन दैट केस ऑल्सो आपको माहवारी में दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है? ये भी एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपने देखा होगा डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली मिल्क आना शुरू हो जाता है, दूध आना शुरू हो जाता है बच्चे के लिए। तो दिस इज अ प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। बट अगर नॉर्मल फीमेल में ये प्रोलैक्टिन बढ़ रहा है तो इन दैट केस हो सकता है पीरियड्स में दिक्कतें आए अगर प्रोलैक्टिन हमारा रेस्ड है। इसके अलावा अगर हम देखें हार्मोनल ट्रबल्स के अलावा हमने एक और जिक्र किया था कि यूट्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं, गर्भाशय के कारण हो सकते हैं जिस कारण से पीरियड या माहवारी में दिक्कतें हो रही हैं। अब वो गर्भाशय के कारण क्या हो सकते हैं? अब दिस इज द यूट्रस। हमने बात की कि यूट्रस की लेयर हमारी थिक होनी चाहिए तभी वह माहवारी के रूप में बाहर आएगी। अब अगर किसी कारण से सपोज यूट्रस ही नहीं है, एब्सेंट यूट्रस, तो माहवारी कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी। कभी कभी कंजेनाइटली जन्म से ही किसी किसी का यूट्रस एब्सेंट हो सकता है, रेयर कंडीशंस हैं, बट इट मे हैपन। इन दैट केस ऑल्सो हो सकता है कि पेशेंट को माहवारी ना आए, बट दीज आर द पेशेंट्स वेयर प्राइमरी एमिनोरिया रहेगा। हम बात करें सेकेंडरी एमिनोरिया की, इस वाली कंडीशन में टिपिकली दे विल हैव प्राइमरी एमिनोरिया। प्राइमरी मतलब पहले से ही, शुरू से ही नहीं आ रहा है। देन सेकेंड कंडीशन सेकेंडरी एमिनोरिया जब हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने शुरू में बोला था विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी एमिनोरिया, मतलब माहवारी आने के बाद से बंद हो गई। सेकेंड कंडीशन जो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है, ऐसी कंडीशंस में पीरियड्स बंद हो गए हैं, उन कंडीशंस में यूट्राइन फैक्टर्स में, दैट इज कि गर्भाशय की सतह के अंदर जालों का लगा होना, जाले लगना। अब ये जाले लगते हैं तो क्या होता है, गर्भाशय की सतह चिपक जाती है। अब गर्भाशय की सतह जब चिपक जाती है तो उसकी लोअर लेयर जिसने हर बार रीजनरेट करना है, हर बार ऊपर की लेयर्स को बढ़ावा देना है, यह कई बार बिल्कुल डैमेज हो जाती है। स्पेसिफिकली उन कंडीशंस में देखने को मिलता है जहाँ पे हो सकता है पेशेंट को टीबी की हिस्ट्री हो, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी हमने नाम बहुत बार सुना है, बहुत कॉमन है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, हमारे एरिया में डेफिनेटली इट इज़ मच मोर कॉमन। तो अगर टीबी की दिक्कत आपको हुई है पहले, उसके बाद रहते 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 आपकी माहवारी कम होते होते बंद हो गई है, तो यू मे बी सफरिंग फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज एशरमैन्स। एशरमैन मतलब आपकी गर्भाशय की सतह के जाले लग जाना, आपस में चिपक जाना और उसके बाद पूरे का पूरा यूट्रस का डैमेज हो जाना। एशरमैन्स कभी कभार रिपीटेड डीएनसीज जिनमें होती हैं, डीएनसी मतलब प्रेगनेंसी ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा बच्चा अंदर चिपका हुआ है, निकालना पड़ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो इट मे लीड टू डैमेज टू योर एंडोमेट्रियल लेयर। तो यस, दीज कैन बी द कॉजेज विच कैन लीड टू एमिनोरिया। अब अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हाउ इज दिस डायग्नोज्ड, कैसे यह चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं? पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है एक अल्ट्रासाउंड करना। अल्ट्रासाउंड मतलब योनि के मार्ग से अल्ट्रासाउंड करना, विच वी कॉल एज ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका गर्भाशय कैसा दिख रहा है, आपकी अंडाशय कैसी दिख रही है। उसको देखकर वी कैन एक्चुअली डायग्नोज मैनी थिंग्स। अल्ट्रासाउंड के अलावा और चीज़ें जो हमें मदद करती हैं डायग्नोसिस में, दे आर योर हार्मोन रिपोर्ट्स। इन हार्मोन्स में आपके बेसिक FSH, LH, कभी कभार AMH या फिर आपका इस्ट्रोजन, ये लेवल्स कराकर देखा जा सकता है। थायराइड, प्रोलैक्टिन, ये बेसिक टेस्ट है जो यूजुअली हम हर पेशेंट में रेकमेंड करते हैं कराने के लिए अगर वो कंसेप्शन के लिए आ रहे हैं, पीरियड्स में कोई भी अनियमितता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी गेट। और जब इन चीज़ों का हम डायग्नोज बना लेते हैं, जब इन चीज़ों को पता लगाया जाता है कि हाँ किस तरह से दिक्कत आ रही है, तो इलाज भी उसी तरीके से किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, इन केस आपका पिट्यूटरी या आपकी हाइपोथैलेमस में कोई दिक्कत आ रही है, तो उससे अगर हार्मोन्स नहीं निकल रहे हैं तो हार्मोन्स हम इंजेक्शंस के ज़रिए आपको दे सकते हैं एग्स बनाने के लिए। अगर हमारी ओवरी में दिक्कत है, सपोज PCOS है, तो उसमें उस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए
तो प्रेगनेंसी के लिए एग बनने की दवाइयाँ दी जाती हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो पीरियड के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, पीरियड्स रेगुलेट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर आप प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर में लैंड कर रहे हैं कि आपकी ओवरी एग्स नहीं बना पा रही है, तो यू आर मे बी आपको यू आर अ कैंडिडेट जिसको कि प्रोबेबिलिटी है कि आगे चल के एग डोनेशन या आईवीएफ की रिक्वायरमेंट पड़े। एशरमैन्स अगर है, एशरमैन्स इज समथिंग जो शायद बहुत डिफिकल्ट है ट्रीट करना, बट इन सर्टेन केसेस दूरबीन या गर्भाशय की हिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए हम लोग इस एशरमैन्स को ठीक करने का प्रयास भी करते हैं। तो दोस्तों प्रोबेबली आपको मैं कुछ समझा पाई, जो नहीं समझ में आया वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अगर मैं समझा पाई तो आई एम हैप्पी। आपके कोई भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं अपने नेक्स्ट सेशन में वो सवाल लूँगी। किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में भी आई वुड ट्राई टू मेक अ वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ।